Hi guys, this is Talha and you guys are watching me on Fusion Brown Tube. मैं इस वक्त डैलस सिटी में हूँ और हम लोगों ने कभी नया ही एक चैनल बनाया है फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी हम लोगों ने उसका चैनल बनाया है। आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ वीडियोस इसकी देखी होंगी। हम लोग कुछ फ्रेंड्स जो हैं मिलके हम लोग ये चैनल स्टार्ट किया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ प्रैंक्स वीडियोस बनाई हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हैं। द क्रेजी मैन 500 वाला भाई का ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे। मेरा यहाँ से इंटेंट ये है कि मैं आपको अमेरिका का कल्चर बताऊँ, यहाँ की लाइफस्टाइल शेयर करूँ। मैं अपने कुलीग को अपने साथ इंटरव्यू में शामिल करूँगा आज, और वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और उनकी स्ट्रगल को जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। इनका नाम है हर्षित। पहले तो आप ये बताएं कि आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपना बैकग्राउंड बताएं, एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह से आपने वहाँ पर स्टार्ट किया था अपनी एजुकेशन को। बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, जो कि गुजरात में है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। और मैंने वहाँ पर बैचलर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके मेरे लास्ट ईयर में ही मैंने यूएस आने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए मैंने GRE और IELTS दिया था और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में मैंने एडमिशन लिया था। और फिर मैं F1 वीज़ा पे US आया और US में मैंने मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उस टाइम पे मैं टैम्पा में रहता था, फ्लोरिडा में, यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में मैंने एडमिशन लिया था। और फिर तब वहाँ पर मैंने पढ़ाई के साथ साथ ऑन कैंपस जॉब भी ढूंढ ली थी। तो मैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जॉब कर रहा था। तो वहाँ से मेरी थोड़ी खर्चे निकल रहे थे और फीस भी निकल रही थी। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि सिर्फ यूएसए ही क्यों? जब आप इंडिया में थे तो आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होंगे, तो आपने यूएसए ही क्यों पिक किया एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए? तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने बैचलर्स की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और यूएस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। उसकी वजह से मैंने उस टाइम पे जो रिसर्च किया था उसके बेसिस पर यूएस चुना था। ठीक है, तो आपका जो था वीज़ा स्टेटस क्या था जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, और अब आप अभी भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो या आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो चुका है? तो मैं जब आया तब F1 वीज़ा पे था, और उसके बाद फिर मैंने OPT किया, जो उसमें मैंने 1 साल जॉब किया, और उसके बाद फिर मेरा H1B पे ट्रांसफ़र हुआ वीज़ा। OPT वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, फिर उसके बाद H1B का भी बताएं। F1 वीज़ा का तो आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया, वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। तो इन वीज़ा के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया हो सके इन वीज़ास के बारे में। मैंने F1 वीज़ा पे पहले मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। तो उसमें बेसिकली वैसा रहता है कि आपने अगर 2 साल का कोर्स लिया है तो उसके ऊपर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ठीक है। जैसे मेरा 2 इयर्स का मास्टर्स था, तो उसके बाद मुझे 3 इयर्स का OPT का वर्क परमिट मिलता है। ठीक है। उन 3 सालों में मुझे H1B कर लेना होता है। अच्छा। अगर उन 3 सालों में नहीं हो पाया तो फिर मेरा वीज़ा रिवोक हो जाता है। तो H1B में क्या होता है? कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है वो वीज़ा, या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो वो वीज़ा? तो वो एक कंपनी होनी चाहिए, कंपनी खुद से अप्लाई करती है, स्पॉन्सर करती है आपको। तो एक तरह से स्पॉन्सरशिप है। थैंक यू सो मच, आपने हमें वीज़ास के बारे में बताया। अब आप अपने वीज़ा के जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे यहाँ पर, तो आप ज़रा अपने स्ट्रगल का बताएं कि आपको क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग सके जो अगर इंटरेस्टेड हैं यूएस आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उनको क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है। तो ज़रा आप अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताएं इनिशियली जो आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ी। तो मैं जब पहले यहाँ पर आया था इंडिया से, तब मैं तो पहले इंडिया में तो पहले फैमिली के साथ रहता था। यहाँ पर आया तब मुझे शेयरिंग में अलग अलग लोगों के साथ रहना पड़ा। मेरा रूम भी किसी और के साथ शेयरिंग में था, और हम लोग घर में 6 लोग रहते थे। 3 बेडरूम का घर था, और वैसे हम लोग शेयर करते थे। तो साथ में खाना बनाना और वो सब करते थे, और जॉब भी करनी पड़ती थी रेंट निकालने के लिए, खर्चा निकालने के लिए, और उसके साथ साथ हमें पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता था।
यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा ही अलग था इंडिया के हिसाब से। बिल्कुल। यहाँ पर एजुकेशन में पूरा वीकली क्विजेस रहते हैं, होमवर्क्स रहते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं, वो सब रहता है। तो उसके साथ साथ बाकी सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन एक बार कोप अप हो जाता है चीज़ें तो फिर मैनेज हो जाती है सब चीज़ें एक साथ। तो जॉब जो आपने की थी, जॉब का जो आप बता रहे हैं, तो ये आप लीगली जॉब कर सकते थे? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है स्टूडेंट वीजा पे आपको जॉब अलाउ नहीं होती, तो आप किस तरह की जॉब्स कर रहे थे? तो ऐसा रहता है कि आप ऑन कैंपस जॉब्स कर सकते हो। अगर ऑन कैंपस कोई रेस्टोरेंट्स है या फिर आरए की जॉब है, रिसर्च असिस्टेंट की है, या फिर टीचर असिस्टेंट की जॉब है, या फिर लाइब्रेरी में किसी को कोचिंग देने की, वो सब जॉब्स कर सकते हैं अगर अगर कैंपस के अंदर है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिस्टेड रहती है कि जो जॉब्स रहती है जो अलाउ होता है F1 वीजा वालों के लिए भी। तो उसमें आपको पेमेंट पे वगैरह मिलता है सब? हाँ, वो पे वे सब रहता है, वो लीगली आपके बैंक अकाउंट में आता है पैसे। वीजा के बारे में भी बता दिया आपने, इनिशियल स्ट्रगल्स का भी बताया। अब आप ये जरा बताएं कि आपकी यहाँ पर लाइफ कैसी गुजर रही है? ठीक है, आपके दोस्त वगैरह हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है आप इंडिया को मिस करते हो या नहीं करते हो, वहाँ के दोस्तों को मिस करते हो, फैमिली को मिस करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो मतलब यहाँ पे लाइफ तो अच्छी जा रही है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इंडिया को मिस तो करते ही हैं। इंडिया में सब बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त सब इंडिया में ही हैं। हम लोग शाम को जैसे कि कभी भी मिल लेते थे, आसपास रहते थे, तो शाम को कहीं चले गए, शाम को बाहर खाने के लिए चले गए, या ऐसे ही कहीं पे घूमने के लिए चले गए, वो सब मिस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत दोस्त बन गए हैं अभी, तो ठीक है। यहाँ पर भी वो सब चीजें कभी कभार हो ही जाती है, बट बीच में कभी कभी ऐसा रहता है थोड़ा। तो सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हैं आप इंडिया की? सबसे ज्यादा तो इंडिया में सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा दोस्त मिस करता हूँ, और खाना मिस करता हूँ। खाना तो बहुत मिस करता हूँ मैं हर रोज मिस करता हूँ। तो आपने हर्षित बोला कि खानों को आप मिस करते हो। यहाँ पर तो बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, तो स्पेसिफिकली इंडियन रेस्टोरेंट्स, तो आपको क्या अभी तक इंडिया वाला टेस्ट नहीं मिला किसी रेस्टोरेंट में यहाँ पर? मतलब जैसे हाँ, वो बात तो सच है कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट उसमें इंडिया वाली वो बात नहीं है। यहाँ पर जो मसाले और वो सब यूज करते हैं वो अलग रहते हैं, और वो स्पाइसीनेस नहीं रहती है। ठीक है। वो मिस 100% करता हूँ मैं। तो अगर आप घर पे खाने बनाओगे तो वो क्या इसी तरह के नहीं होंगे जो इंडिया हाँ, का टेस्ट आएगा? हाँ, घर पे खाना बनाते तो वैसा आता है, बट उसमें मेहनत भी लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पहले खाना बनाओ, फिर बर्तन भी करने होते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलें, तो आपके गुजरात से हो आप, जैसे कि वहाँ की क्या फेवरेट डिशेज हैं जो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती हैं, या आप घर पे बना लेते हो, या आप मिस करते हो बहुत ज्यादा? गुजरात में तो बहुत सारी खाने की चीजें हैं, जैसे कि फाफड़ा जलेबी है, वो बहुत मिस करता हूँ। ऊंधियू है, ऊंधियू वो उत्तरायण के टाइम पे बहुत ही आता है, वो ठीक बहुत है। फेमस है। अच्छा, चलें, जैसा कि व्यूअर्स आपने जाना कि हर्षित की क्या स्ट्रगल्स रही हैं, क्या एजुकेशन, किस वीज़ा पे आए हैं, इनके साथ साथ खानों का भी हमने जिक्र किया। तो जो बात है कि हम यहाँ पर इतनी दूर रहते हैं, लेकिन वो टेस्ट हमें अपने मुल्क वाला नहीं मिलता है। तो जैसे कि हर्षित ने बताया, और मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ तो हकीकत है। थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि फेस्टिवल्स को किस तरह से मनाते थे आप, और यहाँ पर किस तरह से मिस करते हैं? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ के फेस्टिवल्स आप यहाँ पर उस तरह से नहीं मना सकते। तो आपने ज़रा फेस्टिवल्स का बताएं कि वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है आपका, और यहाँ पर वो उन फेस्टिवल्स को कैसे पूरा मनाते हैं आप? हाँ, तो डेफिनेटली फेस्टिवल्स का पार्ट रहता है जो कि मिस करता भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते भी हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं है, वो दोस्त नहीं है, जिनके पहले करते थे बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम सब रिलेटिव्स मिलते थे, और फिर सब कजिन्स और सब मिलके दिवाली में पटाखे फोड़ते थे, मिठाइयाँ खाते थे। होली में फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे। यहाँ पर तो पटाखे फाड़ ही नहीं सकते, यहाँ पर तो 10 बजे के बाद फोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर पटाखे फाड़ेंगे तो पुलिस ने आके उठा के ले जाना है। आएंगे। तो सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और होली के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक ग्राउंड्स रहते हैं, वहीं पर सिर्फ कर सकते हैं। वहां पर तो घर के आगे भी कर लिया, दोस्तों के साथ खेल लिया, कहीं पे भी ऐसा सब था। और डेफिनेटली उत्तरायण भी था, उत्तरायण में पतंग उड़ाते थे। अच्छा, हमने गुजरात का जब भी सुना है, तो हम बचपन से ड्रामों में और फिल्मों में देखते हुए हैं कि वहाँ पर गरबा के नाम से होता है, डांडियाँ खेली जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो मैंने ऐसा खुद पर्सनली ट्राई नहीं किया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो होता है। तो उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया खुद से? हाँ जरूर, हम लोग पहुंच जाते थे, हम लोग लेट को रात को 2-3 बजे तक रहता था गरबा, तो खेलते थे हम लोग दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी रहता है, लेकिन यहाँ पर तो वही 10-11 बजे बंद हो जाता है, और इतने ज्यादा लोग नहीं होते यहाँ पर। इंडिया में तो बहुत ही बड़े बड़े पार्टी प्लॉट्स में पूरा
अरेंजमेंट होता था, और सही है, फिर वहाँ सही है। पर गरबा खेलते थे। तो जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे हमारा भी आने वाला है पाकिस्तान का 14 अगस्त, और इंडिया का 15 अगस्त है। तो हम लोग थोड़ा सा घर में सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त की। यहाँ पर यूएस में, पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स हम लोग 10 तरह की चीज़ें कर सकते थे, फ्लैग और स्कूल में फंक्शंस होते थे। तो हर्षित, 15 अगस्त के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या प्लानिंग है कुछ 15 अगस्त को यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप? 15 अगस्त को बस घर पे थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, टीवी पे थोड़ा बहुत वही इंडिया की परेड्स और वो सब देखेंगे, ठीक है। और ऑफिस जाना भी रहेगा, छुट्टी तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पाकिस्तान में तो 14 और 15 को इंडिया में इंडिया ऑफ में कोर्स छुट्टी रहती है। नेशनल हॉलीडे होता था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हमें यहाँ का इंडिपेंडेंस डे फॉलो करना पड़ता है, जो कि 4 जुलाई है। थैंक यू सो मच हर्षित, आपने हमारे साथ आज ज्वाइन किया, हमें वीडियो में सारी डिटेल्स शेयर की आपने, जो भी बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की, ताकि लोगों को, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा उन बातों से। तो मेरा बस यहाँ पर कंक्लूजन के लिए मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। व्यूअर्स, बेसिकली हम पाकिस्तान और इंडिया में जब होते हैं तो हमारे बहुत इख्तलाफ हैं एक दूसरे से, लेकिन जब से मैं यूएस आया हूँ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अपने इंडियन फ्रेंड्स को लेके। मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वो एक्चुअली इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है उनके साथ। हर्षित, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं उस हवाले से? आपका पाकिस्तान के लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक यूएस में? जी ज़रूर, मेरे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में था तब भी पाकिस्तानी दोस्त थे, और ऑफिस में तो आप है और सईद है और भी लोग हैं। सबसे यहाँ पर आकर के एक रहता है, एक पूरा लोगों से मिलते हैं, पाकिस्तान के, इन हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों से मिलते हैं, तब एक अलग सा एक्सपीरियंस, एक बॉन्डिंग शेयर होती है। मैंने तो बहुत सारी अलग अलग पाकिस्तानी डिशेस ट्राई की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है तो कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, आखिर में फिर आप ये करें कि आप हमारे चैनल को भी अपने इंडिया में भी प्रमोट करें, ताकि हमारी ये जो ब्रदरहुड है वहाँ पर भी पहुँच सके। तो गाइज, फ्यूजन ब्राउन ट्यूब को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आपने जैसे कि देखा आपने हर्षित का इंटरव्यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपने देखा कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है, और इस मुल्क की खूबसूरती का राज ये है कि यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, और हम बहुत मोहब्बत से और इससे रहते हैं। तो एक मेरा मैसेज ये है कि हम आपस में, इंडिया और पाकिस्तान, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन जब हम इस मुल्क में आ जाते हैं, दूसरे किसी बाहर के मुल्क में, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमें करना पड़ता है। और हमें ये मोहब्बतों को कायम रखना चाहिए एक दूसरे से, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को। हाँ, क्रिकेट मैच हो या स्पोर्ट्स में, हमें हेल्दी कंपटीशन से लेके, मतलब हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम उन चीज़ों को हेट में कन्वर्ट करें, और वो हेट जो है ना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बस मेरा ये मैसेज है। आई होप ये मैसेज हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपस में हम मोहब्बतें बढ़ा सकें। थैंक यू।